नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया, पर भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी लंबे समय तक, लगभग 1.5 घंटे तक अपना भाषण दिया। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि यह चुनावी सभा है। प्रधानमंत्री जिस कदर पंडित नेहरू को कोट कर रहे थे महंगाई, श्रीमती इंदिरा गांधी को कोट कर रहे थे महंगाई के लिए, राजीव गांधी को कोट कर रहे थे महंगाई के लिए, राजीव गांधी को कोट कर रहे थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। निश्चित रूप से इसको कोट करते हुए मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी सुना है, लेकिन आज के राजनीतिज्ञों में वह ईमानदारी बची हुई नहीं है जिस ईमानदारी के तहत देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे सरकार में इतना भ्रष्टाचार है या सरकार जो चल रहे हैं इतना भ्रष्टाचारी है। उसने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें सुधार की जरूरत है। आज के नेता सुधार किस प्रकार से होगा इस पर चिंता नहीं करते। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे 65 लाख करोड़ रुपया कर्ज था और आज 165 लाख रुपया करोड़ कर्ज है, 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में काम हुए हैं। उनका मूल काम धारा 370, उनका मूल काम 3 तलाक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में, सबसे बड़ा काम 10 वर्षों में उपलब्धि के रूप में यही है। सभी लोग धर्ममय हैं और भी कई काम हैं जिसको उन्होंने एक एक काम को गिनाने का काम किया। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, ये कुछ महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इसके बाद नारी शक्ति बंधन विधेयक जो आरक्षण विधेयक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने दंड विधान को जो न्याय विधान में बदलने की बात है, नाम बदल गए, काम क्या बदले पता नहीं, उसकी चर्चा उन्होंने की और अपने 10 वर्षों के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा करने की काम किया, जिसमें नोटबंदी उन्होंने नहीं कहा कि नोटबंदी मेरे द्वारा हुआ, जीएसटी के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, लेकिन महिलाओं का विकास दर, खासकर मकान के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से किस प्रकार से हुआ है, इस पर उन्होंने गंभीरता से प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हर प्रधानमंत्री जब आते हैं देश के लिए अपने अपने ढंग से सेवा करते हैं और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी देश का अपने ढंग से सेवा किया है। उन्होंने G20 का जिक्र बहुत जोर से किया है
और इस प्रकार से देश में विदेश में भारत का ख्याति बढ़े। उन्होंने यह बात भी कहा कि अगर 2044 तक उनकी सरकार बन जाए तो भारत विश्व का तीसरा आर्थिक देश बन जाएगा। मतलब यह कि अगर 20 वर्ष और हम भाजपा को शासन करने के लिए देते हैं तो भारत निश्चित रूप से विश्व का तीसरा आर्थिक संपन्न देश बन जाएगा। बहुत अच्छा बात है। भारत में बहुत से कार्य हुए हैं, स्टार्टअप हुए हैं, कौशल विकास के क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन मूल रूप से एक बात जो आती है, क्या भारत में गरीबी दूर हुई? क्या भारत में भूखमरी दूर हुई? क्या भारत में चिकित्सा का राष्ट्रीय इंडेक्स बढ़ा? क्या भारत में रहने वाले लोग बीमारी से मुक्ति पा गए? क्या भारत में रहने वाले लोगों को गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचा? गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हुए? उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी थी? क्या भारत से बाल श्रम समाप्त हो गया? क्या इस सरकार के दौर में अपराध कम हुए? क्या इस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार कम हुए? क्या इस सरकार के कार्य में आतंकवाद कम हुए? अब प्रश्न यह भी उठता है कि सीमा की क्या स्थिति है? भारत की सीमा कितनी सुरक्षित है? आखिर सब कुछ सुंदर है तो फिर मणिपुर की घटना कैसे हो गई? और अभी तक मणिपुर जल रहा है, जिसका चर्चा अखबार अब नहीं करना चाहता है, और वहां भाजपा की सरकार है। कई पहलू, लेकिन जो पहलू हैं उस पर चर्चा न तो सत्ता पक्ष करती है न ही विपक्ष करती है। विपक्ष का अगर दायित्व ठीक से निर्वहन हुआ होता, विपक्ष इस बात के लिए तैयार होके आए होते कि मैं आज सत्ता पक्ष को जगाकर छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। विपक्ष भी आज सत्ता पक्ष के पिच पर खेलने के लिए विवश है, जैसे राम मंदिर। इसका कोई आपके पास विकल्प नहीं है। विपक्ष को भी इसकी काट ढूंढनी चाहिए कि धर्म के आधार पर जो राजनीति है, इसको हम महाधर्म के आधार पर राजनीति करके कैसे काट सकते हैं। जिस कदर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मूर्ति बनाकर ख्याति अर्जित किया, नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम मिटाकर अपना नाम उसमें लिखवाकर भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का काम किया। इसी प्रकार विपक्ष को भी मुद्दे तलाशने होंगे। भारत की राजनीति में सत्ता और विपक्ष का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि इस बार भाजपा को 370 सीट मिलेंगे और एनडीए को 400। अब की बार सांसदों ने नारा लगाया 400 पार। अब जनता जनार्दन है, प्रधानमंत्री एक दल के नेता हैं, वह तो अपना नारा लगवाएंगे। विपक्ष कितना अपना कर्तव्य का निर्वहन इन 5 वर्षों में किया है, इसके आधार पर जनता मतदान करेगी। यह विपक्ष को तय करना चाहिए था कि हमारी भूमिका लोकसभा और राज्यसभा में कैसा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने डंके के चोट पर कहा कि मैं आने वाले
100 दिनों के बाद पुनः सरकार में मैं शपथ लेने जा रहा हूं, इसके लिए आप सभी तैयार रहें। यह बहुत हर्ष का विषय है कि कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है, वह अस्थाई सरकार है, बहुमत की सरकार है, निर्णय लेने वाली सरकार है, सकारात्मक काम करने वाली सरकार है, अंतिम पावदान पर रहने वाले व्यक्ति का ख्याल रखने वाली सरकार है। लेकिन गरीबी उन्मूलन होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसान खुशहाल है फिर 6,000 रुपया सहायता क्यों? भारत में अगर गरीबी नहीं है फिर 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों? भारत में अगर शिक्षा है तो शिक्षा के लिए विदेश क्यों? भारत में अगर रोजगार है तो रोजगार के लिए विदेश क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? अनेक समस्या है। पहले हम लोग ब्रेन ड्रेन कहा करते थे, लेकिन आज ये वह भाषा प्रचलित नहीं है। बाहर तो लोग जा रहे हैं, लेकिन उस तरह के शब्द का प्रचलन बंद कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया वह उस स्तर का भाषण नहीं था जैसा कि एक प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए था। संक्षिप्त, सारगर्भित, धन्यवाद प्रस्ताव का अभिभाषण मनमोहक होना चाहिए था। और यह भी एक बात है कि भाषण मनमोहक हो वह लोगों के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।